आतंकियों के हमदर्द पाकिस्तान की एक बार फिर दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। अमेरिका, भारत के बाद अब ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ईरान ने खुलकर स्वीकार किया है कि उसने पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे पर कार्रवाई की है। इस हमले ने एक बार फिर से पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। हालांकि आतंकियों को पालने पोसने के आरोप में पाकिस्तान में कई बार घिर चुका है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान में आतंकी संगठन दुनिया भर के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। वहां अब भी 44 ऐसे आतंकी संगठन हैं जो एक्टिव हैं और बड़े हमलों को अंजाम देने में संलिप्त पाए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान में स्थित या उससे जुड़े करीब 150 आतंकी संगठनों या टेररिस्ट को ब्लैक लिस्ट में डाला है। बता दें कि भारत और अमेरिका ने 7 महीने पहले एक संयुक्त प्रस्ताव में पॉलिटिकल अफेयर विंग के हेड और लश्कर प्रमुख हाफिज सईद के साले अब्दुल रहमान मक्की को आतंकवादी घोषित करने की मांग की थी। इस प्रस्ताव पर चीन ने आपत्ति जता दी थी और रोक लगा दी थी। दरअसल 2667 प्रतिबंध कमेटी के तहत टेररिस्ट और आतंकी संगठनों को सूचीबद्ध करने का निर्णय आम सहमति से किया जाता है। सुरक्षा परिषद की अल कायदा प्रतिबंध कमेटी में 15 सदस्य हैं। इनमें चीन का नाम भी शामिल है। वो इस कमेटी का स्थायी सदस्य है और वीटो पावर भी रखता है। चीन की रुकावट की वजह से ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। करीब 150 आतंकवादी संगठन या टेररिस्ट या तो पाकिस्तान में ठिकाना बनाए हुए हैं, या फिर पाकिस्तान से संबंध है, या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र में एक्टिव है। जिन आतंकवादियों को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है उनमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर तैयबा के नेता और मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, लश्कर तैयबा के शीर्ष कमांडर और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी का नाम भी शामिल है। जैश ए मोहम्मद आतंकी समूह के संस्थापक मसूद अजहर और भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पते भी पाकिस्तान में ही। चलिए अब आपको बताते हैं पाकिस्तान में कौन कौन से 44 एक्टिव आतंकी संगठन हैं। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, हिज्ब उल मुजाहिदीन, हरकत उल अंसार, हरकत उल मुजाहिदीन अल बद्र, जमात उल मुजाहिदीन, लश्कर जब्बार, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, मुत्ताहिदा जिहाद काउंसिल, अलबर, तहरीक उल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन आर्मी, पीपल्स लीग, मुस्लिम जाबाज फोर्स, कश्मीर जिहाद फोर्स, अल जिहाद फोर्स, अल अमर मुजाहिदीन, महज आजादी, इस्लामी जमात ए तुलबा, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट, इख्वान उल मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग, तहरीक ए हुर्रियत ए कश्मीर, मुस्लिम मुजाहिदीन, अल मुजाहिदीन फोर्स, बलूच रिपब्लिकन आर्मी, जमात उल अहरार, लश्कर इस्लाम, हक्कानी नेटवर्क, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, हिज्ब उल तहरीर, तारीक गिदर ग्रुप, जमात उल दावा अल कुरान, यूनाइटेड बलूच आर्मी, बलूच लिबरेशन आर्मी, तंजीम उल इस्लामी उल फुरकान, तालिबान, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स, बलूच लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट, बलूच रिपब्लिक, हक्कानी नेटवर्क, हिज्ब उल तहरीर, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, इसके अलावा सुन्नी तहरीर। बता दें कि ईरान ने मंगलवार रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया और आतंकियों के ऐशगाह और 2 बड़े मुख्यालयों को ध्वस्त कर दिया। इस घटना में 2 बच्चों की जान गई और 3 लड़कियां गंभीर रूप से जख्मी बताई गई हैं। ईरान का कहना है कि उसने बलूचिस्तान के कुहू सब्ज इलाके में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। यह जैश अल अदल का सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।